एसजीपीसी वालों लगातार एसजीपीसी की तरफ से दिन प्रतिदिन आतंकवाद को बढ़ावा देना, दरिंदे आतंकवादी भिंडरावाले की हरिमंदिर साहब में इतने पवित्र स्थान में तस्वीर लगाना, हर बार आतंकवादियों के परिवारों को अकाल तख्त पर बुलाकर सम्मानित करना, पंजाब के अंदर एसजीपीसी की तरफ से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और पंजाब के हिंदू सिख भाईचारे में दरार डाली जा रही है। इस करके ये टकराव की नीति आज सामने आ रही है। पूरे देश को, पंजाब को ही नहीं पूरे देश को, इससे पुलिस अफसरों का, आर्मी वालों का और आम लोगों का मनोबल गिरता है, क्योंकि जो हरमंदिर साहब है वो एक पवित्र स्थान है, हम सब लोगों की आस्था है, क्योंकि वो हरि का मंदिर है, किसी का पर्सनल घर नहीं है वो। तो उस स्थान पर पहले ही इतना अपमान इन लोगों ने किया, जो भिंडरावाले दरिंदे आतंकवादी ने वहाँ पे आतंकवाद का अड्डा बनाया, पाकिस्तान का अड्डा बनाया, और वक्त रहते अगर वो कार्रवाई ना होती तो ये पंजाब पाकिस्तान में चला जाता। देश हित के लिए उन अफसरों ने जो भी कुर्बानी की वो बिल्कुल सही थी, हम उनका समर्थन करते हैं। और जो अभी बराड़ पे हमला हुआ लंदन में, हम उस हमले की निंदा करते हैं, लेकिन इस बात की बहुत बड़ी तारीफ करते हैं कि जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन में आतंकवादियों को बराड़ ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसे ही लंदन में भी उन्होंने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए हिंदू तख्त ने यह ऐलान किया है कि बहुत जल्द बराड़ को हिंदू तख्त की तरफ से 51,000 रुपया दिया जाएगा और एक बहुत बड़े वीर का सम्मान दिया जाएगा, पटियाला के अंदर बुला के उसे सम्मानित किया जाएगा। अभी रात हिंदू तख्त ने यह तय किया है, हिंदू तख्त का एक मंडल 5 आदमियों का बनेगा जो जाकर बात करेगा, क्योंकि ये मान सम्मान की बात है, राजनीति की बात नहीं है। ऐसा है कि हमारी तरफ से कभी भी टकराव नहीं हुआ, हम लोग सदा ही धार्मिक कार्यों में रुझान रहते हैं। जब 93 के बाद आतंकवाद पंजाब में एक बार दबा तो हमारा जितना भी संस्थाओं का काम था, गौ माता, मंदिरों का भंडारा, सब इस तरफ लगा। लेकिन जब हमें ये नज़र आता है कि एसजीपीसी की तरफ से आतंकवादियों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमें फिर वो हालात देखने पड़ेंगे कि 5 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो फिर तो हमें टकराव की नीति अपनानी पड़ेगी, मजबूरी है। इसका हल क्या होगा? हल सरकार के पास है, सरकार प्रतिबंध लगाए ऐसी बातों पे, ऐसे मैगजीनों पे प्रतिबंध लगाए, ऐसे मीडिया पे प्रतिबंध लगाए जो उन लोगों ने चला रखा है, ऐसे प्रोग्रामों पे प्रतिबंध लगाए, चाहे वो हम हैं चाहे वो एसजीपीसी है। ऐसा है कि हमारा जो विरोध है वो चल रहा है लगातार। अब हमने ये कहा है कि जो कल उन्होंने किया है जनरल वैद्या की, कातलों के परिवार को सम्मानित कर, अगर इसके बाद कुछ होता है तो फिर वेट नहीं होगी, फिर इंतजार नहीं होगा हमारी तरफ से। किस तरह की रणनीति? मौके के मुताबिक नजाकत होगी, कैसी भी रणनीति अपना सकते हैं। अगर वो हमें तकलीफ देने के लिए अब ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो आतंकवादियों को, तो जो देश में कुर्बानियाँ दिए हुए लोग हैं जिनके नाम से ये जलते हैं, हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे बुला के हिंदू तख्त पे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त भी नहीं करते वो पंजाब में आए, हम बुलाएंगे, हम पंजाब में लाएंगे उनको। फिर जैसे हालात आजकल चल रहे हैं, लगातार आतंकवादियों के परिवारों को वहाँ सम्मानित करना, पहले भी ऐसे ही हुआ था, पहले भी जब शुरुआत हुई तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों से हुआ था। अब भी वो हालात है, इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। ये हम लगातार ये बात कर रहे हैं, जब आतंकवादियों के परिवारों को एसजीपीसी सम्मानित कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इससे पहले कि दोबारा वहाँ पे हमें ये पता लगे कि ऐसा हो गया, उससे पहले ही सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार ध्यान दे। हमारी तो मांग है, सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है। तो असला मिले। और जितने पंजाब में आतंकवादी पकड़े गए हैं अब तक बेअंत, इतना असला पकड़ा गया, कहाँ से आ रहा है? हर सारे बॉर्डरों पे हमारी फोर्स है, बीएसएफ है, जिलों के अंदर चेकिंग है, तो फिर कहाँ से आ रहा है? जमीन से निकाल रहे हैं, आसमान से बरसात हो रही है असले की। हमें उनके कहने के अलावा हालात नजर आ रहे हैं।
पंजाब के अंदर जो हालात आतंकवाद के हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी तक पंजाब में कोई आतंकवाद गतिविधि तो नहीं हुई है। ऐसा आतंकवाद गतिविधि कैसे करवाना चाहते हो आप? सरेआम आतंकवादी सरेआम ये स्टेटमेंटें दे रहे हैं, जैसे बाबा बख्शीश था वो समाना में प्रेस कर रहा है, वो बड़ा स्तर रोपड़ में प्रेस कर रहा है, ये रुजवाना था, ये सरेआम ललकार रहा है कि हम पंजाब को खालिस्तान बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो? ये लगातार लोगों को गुमराह करके पीछे लगा रहे हैं। 35,000 लोग गुमराह हो गए और आतंकवाद पंजाब में कैसे आया था पहले? ऐसा है कि सरकार जब भी किसी की भी हो, इस मामले में तो हम कांग्रेस और अकाली दोनों को एक बात कहेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस भी और अकाली भी वाइट पेपर इशू करें कि पंजाब में आतंकवाद का जन्मदाता कौन था। ये हमारी मांग है। बहुत लोग हैं, आज जैसे बेअंत सिंह का परिवार है तो बेअंत सिंह से बहुत बड़ी तकलीफ है। ये हिंदू तख्त का जब कैलेंडर आया है तो बहुत बड़ी तकलीफ थी बेअंत सिंह की फ़ोटो को लेके। ऐसे बहुत से लोग हैं, सज्जन कुमार जी थी, बहुत हैं, हम नाम नहीं लेते, वो गुप्त बातें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, इनको जवाब देने के लिए, क्योंकि ये तो फिर भी देशद्रोहियों को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन हम जिसको भी सम्मानित करेंगे वो देश का बब्बर शेर होगा। सज्जन कुमार भी इस लिस्ट में रखा है। ये बात तो गुफ्त है सारी। मैं ये एक बात बार बार कह रहा हूँ, KPS गिल है, वो हमारा जनरल है, बहुत तकलीफ है उससे इनको। ऐसे पुलिस अफसर और बहुत हैं, आर्मी अफसर बहुत हैं, तो हम उनको बुला के ऑनर करेंगे। 97 में हमने 350 पुलिस अफसरों को, KPS गिल समेत, इनको उस समय जब अकाल तख्त ने आतंकवादियों को सम्मानित किया था तो इस मंदिर में हिंदू तख्त लगाकर ऑनर किया गया था। वो जवाब दिया गया था प्रैक्टिकली 97 5 जुलाई। आने वाले टाइम में हरिद्वार में बहुत बड़ा हिंदू तख्त का जो तख्त है वो स्थापित हो जाएगा, जहाँ से मार्गदर्शन चला करेगा।